जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार समाधान स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का एक महत्वपूर्ण और शानदार सा सेशन जो केमिस्ट्री के लिए स्पेशल होगा। केमिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और आई होप पूरा बेसिक लेवल से हम लोग क्वेश्चन को जानेंगे। और आप लोग के लिए एक बेनिफिट है कि मैं ये सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और समाधान स्टडी परिवार में आप लोग जो है अधिक से अधिक साथियों को जोड़िएगा। और चैनल पर अगर आप लोग नए आते हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो इसके पहले तक तो मैंने क्वेश्चन करवा दिया था, अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। लुईस अवधारणा से अणुओं की संरचना लिखने में सहायता मिलती है, परंतु यह व्याख्या करने में असफल है। तो रासायनिक बंध बनाने की, अणुओं की बंध वियोजन ऊर्जाएं तथा बंध लंबाई के लिए कारण जिस पर H2 F2 आदि या फिर बहुपरमाणुक परमाणुओं की अणुओं की आकृतियों की भिन्नता से संबंधित में या फिर उपयुक्त सभी होगा। तो लुईस की दृष्टि से, ठीक है, जो लुईस था उसकी दृष्टिकोण से जो रासायनिक बंध में निर्माण की व्याख्या असफल रही है। ठीक है ना, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो तीनों चीज़ें हैं ना ये बिल्कुल सही है। ओके, रासायनिक बंध बनाने में ये बिल्कुल सही है। तो आपका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। VBT, ठीक है साथियों, VBT सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, वैलेंस बैंड थ्योरी पर आधारित है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तत्वों के परमाणु कक्षाओं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी पर बिल्कुल सही है। परमाणु कक्षकों की जो है अतिव्यापन क्षेत्र और संकरण पर, विशिष्ट स्थिति और जो है भिन्नताओं के सिद्धांत पर और उपयुक्त सभी। तो साथियों बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर बन जाएगा? उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। ये आपको नोट करके रखना है। ओके, सभी लोगों ने ध्यान दिया है, सभी ने नोट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए, IF7 की संरचना है, क्या है? वर्ग पिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, अष्टफलकीय या फिर आपका होगा पचकोणीय जो है द्विपिरामिडी। बताइए जरा क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए साथियों, इसकी जो पिरामिडीय संरचना की बात करें, यह होगी आपका पंचकोणीय। कैसी होगी? पंचकोणीय द्विपिरामिडी। क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। क्या होगा? डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि 120 डिग्री और 90 बंद कोणों के साथ कौन सा अणु त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय जो है ज्यामिति रखता है, और सही विकल्प को चुनिए। तो SF6 या फिर P जो है Cl5। तो साथियों नोट करना है, आपका राइट आंसर होगा Pl5। ओके, 90 डिग्रीज के साथ इस तरीके से P जो है कोण बनाएगा। ओके, तो चलो नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, AB2E2 और AB3 और E2 प्रकार के अणुओं में से मुड़ी हुई आकृति में निम्न में से क्या देखा जाता है? सही विकल्प को चुनकर हमें बताना है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बन जाएगा AB2E और B2E2 प्रकार के अणु मुड़ी जो है आवृत्ति रखते हैं, और B23E2 प्रकार के अणु टी आकृति जो है रखते हैं। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है ना, क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
नेक्स्ट पर आते हैं। बोला गया है कि H2 क्या है, क्या बोला गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। बोला है कि H2 अणुओं के 1 मोल वियोजन करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 17 H2 अणु के 1 मोल वियोजन के लिए 435.8 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है, किलो जूल। ओके, ऑप्शन नंबर जो होगा फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। हाइड्रोजन अणु, देखिए क्या बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है जब ऊर्जा आवश्यक न्यूनतम है। 2 हाइड्रोजन परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन विस्तार होता है। विकल्प ए या बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उस अवस्था में हाइड्रोजन अणु के निर्माण में न्यूनतम ऊर्जा जो है अवस्था प्राप्त होती है। तो जो साथियों ए और बी हैं, बोथ इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊर्जा अवस्था न्यूनतम है और 2 हाइड्रोजन परमाणु जो है कक्षकों का अतिव्यापन विस्तार होता है। तो विकल्प सी करेक्ट है। क्या होगा, सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के कक्षकों के अतिव्यापन के कारण हाइड्रोजन परमाणु के अणु का निर्माण किया गया है। H2 अणु के निर्माण में निम्नलिखित में से या निम्नलिखित प्रकार का अतिव्यापन होता है। तो साथियों आप सभी लोग को नोट करना है, ठीक है, कि क्या आंसर होने वाला है। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। CH4 NH3 और H2O जैसे बहुपरमाणविक जो है अणुओं की आकृतियों को संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर समझाया गया है और दिशात्मक गुणों का वर्णन किया गया है। इस सिद्धांत मतलब इस संबंध में क्या है, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होता है, परमाणु कक्षकों का संकरण होता है। विकल्प ए विकल्प बी दोनों ही, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संयोजकता बंध सिद्धांत के जो है आधार पर आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो परमाणु कक्षकों की अतिव्यापन होगा और परमाणु कक्षाओं का संकरण। साथियों इसका भी आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोला गया है कि जब 2 परमाणु निकट आते हैं तो उनमें धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य अतिव्यापन हो जाते हैं। यह कक्षक की प्रावस्था और अभिविन्यास को या की दिशा तथा अंतरिक्ष में तरंग फलन के आयाम पर निर्भर करता है। धनात्मक अतिव्यापन के लिए शर्तें हैं। देखिए, अंतरिक्ष में अभिविन्यास और बंध बनाने वाले कक्षकों की व्यवस्था समान होनी चाहिए। अंतरिक्ष में अभिविन्यास और बंध बनाने वाले कक्षकों की अवस्था विपरीत होनी चाहिए या फिर विपरीत अवस्था लेकिन अंतरिक्ष के समान विन्यास होना चाहिए। उपरोक्त सभी तो देखिए, इसकी धनात्मक जो है अतिव्यापन के लिए शर्तें की बात करें तो ये होगा अंतरिक्ष में अभिविन्यास और बंध बनाने वाले कक्षकों की अवस्था समान होनी चाहिए। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा, राइट आंसर की बात साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा। ये नोट करके रखना है आप लोगों को। निम्न में से कौन सा धनात्मक अतिव्यापन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो साथियों प्रतिनिधित्व जो है नहीं करता है तो बी को
जो है बी नहीं करता है, ए भी करता है, बी भी करता है और डी भी ए, सी और डी कर रहे हैं, बी तो नहीं करता है। निम्न में से कौन सी स्पीसीज जो है सिग्मा बंध से पाई बंधों की संख्या बराबर होती है? तो सिग्मा बंध, पाई बंध, इस ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है, सी डबल बॉन्ड जो है ओ डबल बॉन्ड, ये यहाँ सी एच, तो इस तरीके, तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, ZeO4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो ये बॉन्ड बनाएगा तो नोट करके रखना है, ठीक है ना, बी आंसर करेक्ट है। 4 सिग्मा कितने बंद साथियों? 4 सिग्मा बंद बनेंगे यहाँ पर, और साथ में ही पाई बंद भी 4 बनेंगे, दोनों बिल्कुल। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बात करें जो है सिग्मा बंद की, तो सिग्मा बंद 4 बनेंगे और पाई बंद कितने बनेगा? 1 बनेगा। और सी की बात करें तो जो है सिग्मा बंद कितने बनेंगे? 3 और पाई बंद इसमें 4 बनेंगे। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसमें जो है सिग्मा बंद की संख्या 6 और पाई बंद की संख्या 4, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ZeO4 में जो है 4 बनेंगे सिग्मा और पाई बंद। चलिए आगे देखिए, नोट करिए, सिग्मा बंद पाई बंद की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। तो देखिए, मूल रूप से एक बंद की जो है सामर्थ्य अतिव्यापन के विस्तार पर निर्भर करता है, और सिग्मा में यह कक्षकों का अतिव्यापन बड़े पैमाने पर होता है। तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा, पाई बंद की अतिव्यापन का कम विस्तार होना, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, बोला है कि पॉलिंग के अनुसार परमाणु कक्षकों को मिलाकर समतुल्य नए परमाणु कक्षकों का निर्माण जाना जाता है। आणविक कक्षकों के रूप में, संकरित कक्षकों के रूप में, शुद्ध कक्षकों के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। उपरोक्त नोट करिएगा, पॉलिंग के अनुसार परमाणु कक्षक संयोजी होकर समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा साथियों? राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या संकरित कक्षकों के रूप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त संकरण के लिए अनिवार्य नहीं है? परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित कक्षक संकरित होती है, या फिर संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल द्विपूरित कक्षक ही संकरण में भाग ले, कभी कभी संयोजन कक्ष के पूर्ण परित कक्षक भी जो है संकरित हो सकते हैं। तो साथियों नोट करना आप लोग, जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया है कि एक एस तथा एक पी कक्षक मिलकर दो समान एस संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। निम्न में से एसपी संकरण के लिए कौन से कक्षकों का उपयोग करते हैं? तो आप लोग नोट करिएगा एस और पी जेड। ओके ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है, एस और पी जेड। ठीक है साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, बोला है कि विकिरण संकरण का दूसरा नाम। तो ये नोट करिएगा कि पीएस संकरण को विकिरण संकरण भी कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा पीएस संकरण बनेगा, और सभी लोगों ने बखूबी और बहुत अच्छे से आंसर कर पाया होगा। देखिए नेक्स्ट है, 2 sp संकरित बिंदु z कक्ष के साथ विपरीत दिशा में प्रेरित पॉलिंग
की आवृत्ति के रूप में होते हैं। अतिव्यापन छोर के रूप में धनात्मक संकेत लेते हैं। अधिक ऋणात्मक और कम धनात्मक, समान धनात्मक और ऋणात्मक, अधिक धनात्मक और कम ऋणात्मक, या विकल्प ए या विकल्प बी दोनों ही। तो एसपी संकरण कक्षकों में या कक्षकों के दो उभरे हुए धन तथा अत्यंत छोटी ऋण जो है पॉलिंग विपरीत दिशाओं में जेड जो है कक्षक की ओर जो है दृढ़ करते हैं। तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा अधिक धनात्मक और कम ऋणात्मक। एक एक क्वेश्चन को साथियों बहुत ही शानदार आपके लिए मैं पीडीएफ भी साथियों जल्द ही आपके लिए मैं पीडीएफ की जो है व्यवस्था कर रहा हूँ। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा बहुत ही अच्छे से, जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। तो आप लोग समाधान स्टडी के साथ बने रहिए साथियों। आपके लिए बहुत कुछ इस बार स्पेशल करने वाला हूँ मैं, पूरी मेहनत आपके लिए चल रही है और ऑलमोस्ट जो है चीज़ें बहुत ही आपको अच्छी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से कौन से दो आयनों में से ज्यामिति को कक्षकों के समान संकरण द्वारा समझाया गया है? तो बताइए ज़रा। तो साथियों नोट करिएगा ऑप्शन नंबर बी, NO2 और जो है NO3। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, सी परमाणु के संकरण की स्थिति को जो है ध्यान में रखते हुए निम्न में से अणु का पता लगाना कौन सा जो है कौन सा रेखीय है? तो नोट करिएगा वो होगा CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा। ओके। नाइट्रोजन पर अधिकतम बंध कोण निम्नलिखित में उपस्थित है? तो साथियों NH2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। आप लोगों ने कर पाया होगा। परमाणु कक्षकों में से एक आणविक कक्षक बनाने की शर्त है। परमाणु जो है कक्षक में तुलनात्मक ऊर्जा और उचित समिति होनी चाहिए। परमाणु कक्षकों में केवल उचित समिति या समितता होनी चाहिए। परमाणु कक्षक में केवल तुलनात्मक ऊर्जा होनी चाहिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार ही आणविक कक्षक तुल्य जो है ऊर्जाओं एवं उपयुक्त सममितीय परमाणु कक्षकों के संयोग से बनते हैं। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि परमाणु कक्षक में तुल्यात्मक ऊर्जा और उचित सममिति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आणविक कक्षकों की संख्या का निर्माण जो है परमाणु कक्षकों के संयोजन के बराबर है। जब दो परमाणु कक्षक जुड़ते हैं तो दो आणविक कक्षक बनते हैं। एक को बंधित आणविक कक्ष के रूप में जाना जाता है जबकि दूसरे को प्रतिबंधित आणविक कक्ष कहा जाता है। निम्न में से कौन सा आणविक कक्षक जो है उच्चतम स्थायित्व बनाता है? बंधित आणविक कक्षक, प्रतिबंधित आणविक कक्ष। दो कक्षक समान स्थायित्व रखते हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों बंधित आणविक कक्षक की जो है ऊर्जा कम होती है, इसलिए जो है यह स्थायित्व अधिक होता है। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंधित आणविक कक्षक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि एक अणु में नाभिक समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विवरण को या इलेक्ट्रॉन वितरण को
प्रायिकता दी जाती है? परमाणविक कक्षा द्वारा, आणविक कक्षा द्वारा, प्रतिबंधित जो है आणविक कक्षा द्वारा, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों, एक अणु में नाभिकों के समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है प्रायिकता वितरित आणविक कक्षक द्वारा दी जाती है। तो आणविक कक्षक द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे, परमाणु कक्षकों की भांति आणविक कक्षकों को किस नियम के अनुसार भरा जाता है? बाउल सिद्धांत, पाउली अपमार्जक सिद्धांत, हुंड के नियम, या फिर उपयुक्त सभी होगा? तो परमाणु कक्षकों की भांति आणविक कक्षकों को और बाउफ नियम, पाउली अपमार्जक नियम और हुंड के नियम के अनुसार भरा जाता है। तो पूरा उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या होगा? उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा, ये आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्या है बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, तरंग फलन प्रदर्शित कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता को, इलेक्ट्रॉन तरंगों के आयाम को, इलेक्ट्रॉन तरंग फलन को, या ए और सी दोनों को ही? तो आपका राइट आंसर बनेगा कि तरंग यांत्रिक के अनुसार ही परमाणु जो है कक्षक के एक तरंग फलन के रूप में दर्शाया जाता है। जो आपका राइट आंसर बन जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तरंगों के जो है आयाम को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, आणविक कक्षक जो परमाणुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन है, इन्हें सीधे प्राप्त करना मुश्किल है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल से, या फिर परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोजक से, विकल्प ए या भी दोनों से ही, या उपरोक्त में से कोई से नहीं? तो परमाणु जो है, परंतु ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या साथियों कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समनाभिकीय द्विपरमाणविक जो है हाइड्रोजन अणु के बंध निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है? परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोजन, परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोजन, आणविक कक्षकों का रैखिक संयोजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो साथियों, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। परमाणु वो कक्षकों के रैखिक समीकरण द्वारा, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? बी आंसर करेक्ट होगा। तो साथियों, ये थी आपकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन बोलोगे, या फिर आपके लगातार टॉपिक वाइज रासायनिक जो है आबंध से रिलेटेड जो है केमिकल बॉन्डिंग, ये सारा जो है अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ और 1-2 क्लास चलेगी इसकी। फिर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आई होप साथियों आपको बायोलॉजी की दोनों क्लासेस पसंद आती होगी। ओके, बायोलॉजी की दोनों, चाहे वो MCQ हो आपको, या फिर आपको टॉपिक वाइज क्लास हो, तो सारा आपको मिल रहा है। और आई होप रिस्पांस भी आपकी तरफ से बहुत ही अच्छा आ रहा है। बस थोड़ा सा सेशन को शेयर करें और थोड़ा हमारा मोटिवेशन बढ़ाए लाइक करके साथियों। तो और जो भी डाउट्स हो, जो भी अपडेट कराना हो, तो कमेंट्स बॉक्स है आपके समक्ष, आप लोग कमेंट्स करके जो है बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।